नमस्कार दोस्तों, मैं बाभन विनोद कुमार आप सभी का अपने चैनल फैक्ट ट्यूब पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, बड़ी दुविधा है, कुछ प्रश्न पूछने हैं। दुविधा यह है कि पूछें कि न पूछें। न पूछें तो मन में तड़प रहती है, और पूछें तो हमारे रेफनेलिस्ट साथी जिन्होंने पाखंड और झूठ का सफाया करने का बीड़ा उठाया है, वो नाराज हो जाते हैं। प्रश्न क्या है? तो आपने थंबनेल में देखा है कि हमारे बौद्ध मत में, जो बौद्ध मत भगवान बुद्ध द्वारा चलाया गया, जिसमें सारे संसार की वैज्ञानिकता समाई है, वहाँ न आत्मा का कॉन्सेप्ट है, न परमात्मा का कॉन्सेप्ट है, और न ही पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। ऐसा हमारे बुद्धिजीवी आज के जो हैं वो बताते हैं। परंतु इस थंबनेल में जो मैंने किसी बौद्धवादी यूट्यूबर की थंबनेल से काट करके प्रमाण लगाया है, आप देख रहे हैं कि कर्म फल से मुक्ति कैसे। तो प्रश्न यही शुरू हो जाता है कि जब न आत्मा है न पुनर्जन्म है, तो मुक्ति किसे चाहिए? और यह दुविधा इतनी बड़ी है कि न तो बिना पूछे रहा जा रहा है और न ही पूछने की हिम्मत हो रही है। पर ज्ञानवर्धन हेतु मैं पूछ ले रहा हूँ। प्रश्न क्या है कि अगर आत्मा नहीं है, मैं मान लेता हूँ, परमात्मा नहीं है, मैं वह भी मान लेता हूँ, पुनर्जन्म नहीं है, मैं वह भी मान लेता हूँ, तो बुद्ध धर्म में प्रमाणित पुस्तक है मिलिंद प्रश्न, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। तो हमारे कुछ यूट्यूबर साथियों ने उसको नकार दिया कि यह बौद्ध ग्रंथ नहीं है। परंतु इस वीडियो में मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि ये हमारे बौद्धवादी मित्र उसी मिलिंद प्रश्न को कोट कर रहे हैं। अब एक दूसरा संवाद बाबा साहेब लिखते हैं अपनी बात को समझाने के लिए, और वो संवाद है राजा मिलिंद और भंते नागसेन, इनके बीच का संवाद, जो कि मिलिंद प्रश्न नाम से जो बौद्ध साहित्य है और बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसमें से लिया हुआ है। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि यदि पुनरुत्पत्ति न हो तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, यदि हो तो नहीं। राजा मिलिंद ने कहा, मुझे एक उदाहरण दे। बात कर्म की हो रही, पूर्व कर्मों से कौन कैसे मुक्त होता है और कैसे मुक्त हो सकता है और कैसे मुक्त होता ही नहीं है, कर्मफल का सिद्धांत बताने के लिए। और प्रश्न यह भी है कि जब आत्मा नहीं, पुनर्जन्म नहीं, तो कर्मफल का मुक्ति किसे चाहिए? कौन मुक्त होना चाहता है? दूसरी बात यह है कि ग्रंथों में वर्णन मिल रहा है कि मैत्रेयी बुद्ध अभी जिनका जन्म होना बाकी है, वो तुषित लोक में रह रहे हैं। तो वह शरीर सहित रह रहे हैं, या केवल उनकी आत्मा रह रही है, या उनकी छाया रह रही है, और उनका जन्म होना अभी बाकी है। और ग्रंथों में तो यह भी लिखा है कि वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। तो हमारे नवबौद्धवादी जो सभी ब्राह्मणों को खत्म करना चाहते हैं, तो जब ब्राह्मण रहेंगे ही नहीं तो मैत्रेयी बुद्ध कहाँ जन्म लेंगे? खैर छोड़िए, वो तो आगे की बात है। अभी की जो बात है कि अगर आत्मा नहीं है तो क्या हम मशीन हैं? जैसा कि हमारे एथिस्ट साथी कहते हैं कि हम मैटर हैं। तो हम मैटर हैं तो मैटर मृत्यु हो गई, मैटर खत्म हो गया, तो फिर महापरिनिर्वाण किसका? क्योंकि महापरिनिर्वाण हमारे बौद्ध मत में एक स्थापित सत्य है। सभी बौद्ध मार्गी इस महापरिनिर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर मैटर है तो फिर बताइए आप कि किसका महापरिनिर्वाण? दूसरी जो सबसे बड़ी दुविधा है कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार में अहेतुक कुछ नहीं, सब कुछ सहेतुक है, अर्थात सब कुछ के पीछे एक कारण है। तो हमारे जन्म के पीछे क्या कारण है?
हमने क्यों जन्म लिया? कहा जा सकता है कि फिजिकल रिलेशन की वजह से जन्म लिया, चलिए मान लेते हैं। तो फिजिकल रिलेशन क्यों बना? फिजिकल रिलेशन के पीछे एक ही कारण हो सकता है, एक तो प्रेम और दूसरी वासना। तो यह प्रेम या वासना शरीर को होती है कि किसको होती है? शरीर तो मैटर है, और मैटर तो एक कंप्यूटर, एक रोबोट भी है। तो क्या रोबोट के अंदर ऐसी प्रेम या वासना उत्पन्न होती है? शायद नहीं होती है। सुनिए हमारे महान बौद्धवादी विचारक का थोड़ा सा विचार। और जो जमीन में बोए गए थे। राजा मिलिंद कहते हैं कि बनते उसको इसलिए दंड मिलना चाहिए कि उसने वही आम चुराए हैं जो वो बोए गए बीजों से आए हैं। इसने भले ही बीज बोए थे, लेकिन वो जो आम आए हैं वो इसी के बोए हुए बीजों से आए हैं, और इसलिए वो जो आम उसने चुराए उसके लिए उसे दंड मिलना चाहिए। तो फिर नागसेन कहते हैं, ठीक इसी प्रकार राजन, ठीक इसी प्रकार ये नाम रूप कर्म करता है, भले या बुरे, और उस कर्म से उसका दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है। तब तक निवेदन है कि अगर आप रेशनलिस्ट हैं, निष्पक्ष हैं, तो हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम तो सब तरफ से जो प्रश्न होंगे उस प्रश्नों को उठाएंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसको उठाएंगे। और जवाब तो प्रश्न उठाने से ही मिलता है, ज्ञानवर्धन भी प्रश्न करने से ही मिलता है। अब यही प्रश्न उठता है कि जब हम सब मैटर हैं, कोई परमात्मा नहीं, कोई परलोक नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, तो ये कर्म फल से मुक्त होने की आकांक्षा किसको है, और क्यों होना चाहता है कोई कर्म फल से मुक्त? इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो यह माना जा सकता है कि पाखंड सब तरफ है। लेकिन हमारे जो साथी हैं, जब इन ग्रंथों पर प्रश्न किया जाता है तो वो भड़क जाते हैं, दूसरे को गालीबाज ब्राह्मण कहते हैं, पर उनके कमेंट ऐसे होते हैं कि जैसे पुष्प की वर्षा हो रही हो। भाई ये आपकी मर्जी है, पर प्रश्न तो उठेंगे। जरा देख लीजिए इन प्रश्नों का जवाब क्या है। मिलिंद प्रश्न को पढ़ लीजिए, हुएनसांग फाहियान की लिखी किताबों को पढ़ लीजिए। ऐसे ऐसे अविश्वसनीय वर्णन है। फाहियान की किताब में एक भिक्षु पात्र का वर्णन है जो हाथियों के उठाए नहीं उठा, और उसको 2-4 भिक्षु मिल करके उठा करके बाहर लाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर रख देते हैं। तो ये सब क्या है? क्या यह पाखंड नहीं है? आपकी चर्चा इस पर क्यों नहीं होती? मत मानिए किसी देवी देवता को, मैं भी नहीं मानता, मैं नहीं कहता मानिए, पर वास्तव में रेशनलिस्ट हैं, एथिस्ट हैं, तो इन प्रश्नों को आपको नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा, और इन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा रहेगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें।